नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी सेलर्स ने लगा दिए भारत के नारे, थैंक यू एंड सैल्यूट इंडिया। चलिए भाई देखते हैं कि पहले मैं एक काम करता हूं, आपको वीडियो दिखा देता हूं जो 19 पाकिस्तानियों को और 17 ईरानियों को जो भारतीय नेवी के कमांडोज ने बचाया अपनी जान पर खेलकर। उनका वीडियो आया है कि किस तरह बचाया गया उनको और बचाने के बाद उन्होंने क्या कहा है, खासकर पाकिस्तानियों ने। देखिए। हमारे भारत में आयोजित किया हुआ था, इन लोगों ने 4 लाचों को और भी पकड़ा था। तो दोपहर इंडिया का नेवी आया, वो सोमाली उसको देखा, फिर वो सोमाली डर गया, फिर का देख लिया आपने। तो भाई देखिए, हमने तो जान बचा दी उनकी, बाकी तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी पब्लिक की मर्जी है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार की तरफ से या पाकिस्तानी नेवी की तरफ से या पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई इस पे कि भाई थैंक यू करते हैं हम इंडिया का कि आपने हमारे बंदों की जान बचाई, या पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी नहीं आया कि भाई चलिए अच्छा किया इंडिया ने कम से कम, और ना ही वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर दिखाई गई हो कि जी भारत के नेवी ने इतना बड़ा काम कर दिया है, पाकिस्तानियों की जान बचा ली है, नहीं दिखाई गई होगी। एकदम गारंटी है इस बात की। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या कहती है। करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले बता दिया आपको कि एक इंसान की जान बचाई, पूरी इंसान की जान बचाई, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सर, अगर आप कह रहे हैं कि उनकी अपनी साजिश है तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के क्यों अटैक करते हुए इस पे? जब सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्टेड कौन है तो क्यों इलेक्शन हो रहे हैं? इस सवाल का जवाब दें। मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मेरा जो टॉपिक है मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, जो भी है, प्लान्ड है ना, तो फिर इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं? इसी तरीके से ये सारा सिनेरियो हुआ है। अच्छा, हाँ। इसी तरीके से जो इंडियन नेवी थी वो गई, उन्होंने एक ड्रामा किया उन्होंने जी। पूरी दुनिया को ये क्यों नहीं दिख रहा? और हर एक का अपना अपना नजरिया। पूरी दुनिया में से कोई ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा। देखिए जो चीज अच्छी है, मानने वाली है, वो है, चाहे वो हमारी ऑपोजिशन कंट्री है, जो चीज उनकी अच्छी है वो मानने वाली है, हाँ, चाहे मुखालिफ हो। हाँ। वो हमारे दुश्मन है, 3 जंगें कर ली हमने, लेकिन अच्छी है। 4 की और कितनी करेंगे? 4 की नहीं हारे हम। कौन सी हमने जीती है? आप भी बताए आप। कौन सी? 71 वाली। 71 वाले में बांग्लादेश खोया था, हमने भूल गए। 70,000 फौजी जो हमारे कब्जे में चले गए थे, वो जो होते जनाब भट्टो लेके आए थे। जीते भाई जी 65 वाले भी हरे हैं। चुंडे अटैक हो ऐसी होते बम बन के किते मैंने दसो कोई जंग नहीं जीते सी। क्या पढ़ लो, कोई जंग नहीं जीते आप। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कोई जंग नहीं जीते। किसने कहा जंग जीते हैं? ये क्या बात कर रहे हैं? आप एग्री करते हैं इनसे? जी, मैं इनसे एग्री करता हूँ, वाकई हम कोई जंग नहीं जीते हैं। वो हम तो एक चप्पा भी कब्जा नहीं कर सके इंडिया की जमीन पे। कहाँ कर लिया? जंगजू है ही नहीं हम। वो थे मुजाहिद, जनरल ज़िया, उसके बाद कोई जनरल नहीं आया। डरता फिर पाकिस्तान को। आपने किसने कहा इंडिया डरता है? एक मिनट ठहरे इनकी तरफ लेके आए। आप ये बताएं, एक मिनट ठहरिए, इधर करें, इधर के कैमरा इधर करें। आप ये बताएं, मियाँ चन्नू में आके मिसाइल गिरा था, 3 दिन बाद उन्होंने कहा जी गलती होगी हमसे, और इंडिया वालों ने बोला। अब ये देखे ना, ईरान ने हमला किया था, मेरी बात सुने, पाकिस्तानी आर्मी चीफ यानी कि फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया या नहीं दिया? तो ये शुक्र था। और क्या बदनाम नहीं, मुझे ये बताया, वो कह रहे हैं इंडिया हमसे डरता है, इंडिया ने हमारे 19 मछुआरों की जान बचाई, अब क्या कहेंगे आप? इंडियन नेवी में जज्बा है लड़ने का, हमारे में जज्बा है, अवाम में ईमान है, जज्बा लड़ने का है। सर जी मुझे बताएं, हिटलर ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करी थी। हिटलर ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज होवे, मेरी बात सुनो, तो मैं पूरी दुनिया फतह कर लूंगा। ये किसने कहा? ये हिटलर ने या गालिबन अमेरिका ने कहा था। हिटलर जो था वो वर्ल्ड वार 2 में था, और वर्ल्ड वार 2 तक तो हम इंडिपेंडेंट भी नहीं होते और पाकिस्तान तो पैदा भी नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया वाले चूरन खाते हैं सर आप लोग। ओ भाई जंगों से बाहर निकल आए, ये बताइएगा। हाँ, मैं वही उनसे पूछ रही थी। अगर कोई करना चाहिए बस। सीधे आए ना, आप कह रहे हैं भारत हमसे डरता है, थोड़ा इधर आए ना। उन्होंने हमारे 19 मछुआरों की जान बचाई और हमारे 19 मछुआरे उनको शुक्रिया भी अदा करें, अभी क्या कहेंगे? तो ये तो देखो जी अच्छा काम किया हैगा।
बाकी जो अच्छा है वो हम अच्छा ही कहेंगे। बाकी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता है। ना कैसे हमारा एक मिनट है भाई, मैं ये बता दें, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी है कोई? इंडिया पाकिस्तान बनने से क्या हम इकट्ठे नहीं रहते रहे? तो फिर ये पार्टीशन बन के भाई हमने ये बता दें क्या हासिल किया पार्टीशन बनाकर, क्या हासिल किया? गुर्बत। आज इंडिया देखे 3 रुपए करेंसी अब चली गई है, इतनी तरक्की कर गया वो, हम उनके भाई 100 साल बाद भी उनके साथ टच नहीं कर सकते आप। मुझे ये बताएं, जब भी कोई बात होती है ये कहते हैं हिंदुओं के साथ हमारी बनती नहीं, चाइना के साथ कैसे बनती है? नॉन मुस्लिम है ना वो, तो क्या डॉलर्स का रिश्ता है हमारा? करें बात सुने, मैं आपका ऑनर जो है आपके चैनल के तवज्जो से कहता हूँ, इतनी पब्लिक रिस्पेक्ट करती है। जितने भी पाकिस्तानी यहाँ से चले हैं वो खुद मेरे पास आए, मैं अपनी शॉप से उठ के, एक पादरी आए थे, पादरी सॉरी डॉक्टर थे, लॉयर थे हिंदू, उनका नाम मदन लाल था। मैं उठ के उनको अपनी कुर्सी पे बिठाया, उनको चाय पिलाई। क्यों? मैं नबी का इतने हुस्न सुख से पेश आया। कहते यार यकीन करें मेरा इतना दिल खुश हुआ यहाँ पे आके, आप मेरे पास ज़रूर आइएगा। मैं कहा जी इंशाल्लाह, आप मेरे बड़े भी हैं तो आप मेरे दोस्त भी हैं। इतनी अब इन्होंने गलत किया है कोई? नहीं उन्होंने बात ठीक की है कि उनको इतनी इज्जत कहते हैं ये हमारे जो नेता हैं वो लड़ाना चाहते, पब्लिक बहुत प्यार करती है। इंडियन थे? आप ये बताएं जी, इंडियन थे। आप ये बता दें मुझे, क्या कोई पाकिस्तान इंडिया से हो गया कहेगा कि मुझे अगर इंसल्ट की है इंडियन पब्लिक ने? जितने लोग होकर आए हैं, मैंने काफी लोगों का इंटरव्यू भी किया है। देखें, आतिफ असलम था, फरहाद फतेह अली खान था, महबूब शेख के जो शादी थी, इतनी दिए थे। भाई कह के गए थे कि ये प्रोपेगेंडा है इंडियन नेवी का अपना। भाई उनकी पब्लिक बड़ा प्यार करती है पाकिस्तानी से, अल्लाह की कसम। मैं कहा अभी आप बताएं उनकी ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। बात सुनिए मिठाई भाई, ये देखें इधर, जैसे हमारे पे भी मौलवी तस्बी है ना, वहाँ पे भी हिंदू तस्बी हैं। यार आप पब्लिक का रीजन लें, कहाँ पे भी तस्बीर लोग नहीं पाए जाते। और बाकी उस बात को छोड़ दिए, अब आप सियासत की तरफ तवज्जो दें अपने। सियासत की तरफ नहीं ना भाई, हुकूमत आनी चाहिए। बात सुने, छोड़े ना इसको, क्यों छोड़े? हम हमारा टॉपिक ही है, हम क्यों छोड़े टॉपिक को? इंडियन पब्लिक जी, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी पब्लिक से बहुत प्यार करती है, उनके जो नेता हैं वो गलत हैं। इंसानियत के नाते ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई भी किसी, वो तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, एक इंसान की जान बचानी पूरी इंसानियत की जान। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल मैंने बात किया कि पाक फौज जिंदाबाद, हमारी फौज भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ से कम नहीं है, वो हमारे दफा कर सकती है इंशाल्लाह। वैसे वो कम नहीं है तो जाकर अपनी नेवी से पूछो कि पाकिस्तानी नेवी वाले क्या कर रहे थे। कोई न्योता तो उन्होंने इंडियन नेवी को नहीं भेजा था, वो न्योता उन्होंने आसमान में भेज दिया, हर किसी के पास रिसीव हुआ वो न्योता। पाकिस्तानी नेवी के वायरलेस को भी खबर मिली। ऐसा हो नहीं सकता कि उनको खबर नहीं मिली, या तो फिर सब बंद करके सो रहे होंगे। अमूमन तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सोते होंगे। इतना ही था तो शिप भेज देते ना बचाने के लिए अपने पाकिस्तानियों की जान। लेकिन सुन के भी अनसुना कर दिया डिस्ट्रेस कॉल को। उस सिग्नल ब्रॉडकास्ट होते हैं एक जहाज से, वो हर तरफ भेजे जाते हैं। और जिनके पास भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे इंडियन नेवी के पास है, उनके आपके पास भी हैं, आपके पास भी वो डिस्ट्रेस सिग्नल गए होंगे, डिस्ट्रेस कॉल गई होगी, लेकिन आपकी नेवी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हमारी नेवी ने किया। और आप ये इनकी बात कर रही हैं, अगर चंद एक लोगों का उन्होंने जान बचाई तो इनका थैंक्स, अच्छी चीज़ है। नहीं, 19 लोगों की जानें बहुत मैटर करती हैं। नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल, ये इसमें तो कोई शक भी नहीं है, और ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। हमारी भी कितनी बार हमने इंडिया के गलती से आ जाते हैं, वो भी हमारी फौज ने भी कई बार ये चीज़ें की हैं। कई लोगों हमने उनको रिहा भी की है, कई बात मीडिया भी आई है। और बाज़ तो हमारे उधर इंडिया में हमारे जो पकड़े गए कई सालों बाद वो शहीद होके आए, वो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। इस अरे साहब, गलती से आए गए वो अलग बात है, सोमाली पायरेट्स के कब्जे से छुड़ाना अलग बात है, लड़ाई लड़के छुड़ाना अलग बात है, जान दांव पर लगाकर छुड़ाना अलग बात है। और वो काम इंडियन नेवी ने किया है कि 19 पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई। क्या बात करते हैं आप? कैसे चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो जो कंपेरेबल है ही नहीं। तो आप पॉइंट पे आप बात कर रही हैं कि ये अच्छा हुआ, ये अच्छा साइन है। अच्छा, बताएं, ये देखें ना, ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जिस मुल्क के साथ हमारी बनती नहीं है, वो ये भी कह सकते थे कि इनको यरगमाल बना लो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला है। आपके हिसाब से आप इंडिया को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बात तो फिर वही आ गई ना, इस पॉइंट पे आप क्या रहती हैं तो फिर तो ठीक है। ओवरऑल फिर बात खुल जाएगी, फिर आप कहेंगे ये आप अरे आप बात हो, खुल के बात करें आप। तो फिर इंडिया से हमें कोई तवक्कुआत नहीं है, क्योंकि वो अज़ल से हमारा दुश्मन है। और ठीक है, तो अब कश्मीर में वो क्या कर रहा है, देखें, ये भी देखें ना, थोड़ा जुल्म का हो रहा है। ओवरऑल फ़लस्तीन में देखें हमारे कितना जुल्म हो रहा है। बहुत आगे निकल गया है, थोड़ा रिसर्च कर लें।
नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी बुनियाद तो वही है ना। ये देखे ना हमारी लड़ाई क्यों है फिर कश्मीर से। मेरी बात सुने, अपने मुल्क को आगे बढ़ा ले, डिफरेंट सूबों में हमारे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको संभाल लें, फिर बाद में हम सरहद पार की भी बात कर लेंगे। नहीं वो तो हर जगह देखें छोटे मोटे इशू लगे रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आप बात करें ना, ये तो 1947 से हमारे चल रहे हैं, 4 जंगें भी हो जाएंगी हमारी उनके साथ। इस मेन इसी वजह से हुए ना, कश्मीर की कारगिल हुई है आपकी रिसेंट। तो कितनी करेंगे जंगे? नहीं ये तो फिर चीज़ तो लगी रहती है ना, जिस तरह वो करेंगे उस तरह हम करेंगे, वो हम बेहतर करेंगे, हम भी बेहतर डील करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से जंग चाहते ही नहीं है भाई। नहीं चाहते तो हमें भी ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कमजोरी ना समझा। हाँ जी, हम अपने सिस्टम में रहे, वो अपने सिस्टम में कि हमने जंग नहीं लड़नी, हमें हमारी इकोनॉमी की परवाह है, हम इकोनॉमी में आगे जाएंगे और सबको पीछे छोड़ेंगे। रहे। ये देखे ना आप, पाकिस्तान हमारा कंपटीशन नहीं है। नहीं वो यहाँ पे मैं होता ना निमरा की जगह, तो मैं ये कहता कि जब अगर पाकिस्तानी जंग नहीं चाहते तो 4 बार अटैक क्यों किया भारत पर। अब उस पर पाकिस्तानी कहता नहीं हमने तो अटैक नहीं किया, फिर मैं पटक के सबूत देता कि तब हमारे एयरफोर्स के जो चीफ रहे हैं असगर खान, वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे दूसरे आर्मी के ऑफिसर्स रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, हमारा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है वो झूठ बोल रहा है ना, कि सारे अटैक जो हैं वो पाकिस्तान ने किए हैं भारत पर। भारत ने कभी अटैक नहीं किया पाकिस्तान पर। आप लोग अपनी ही पोल खोल देते हैं यार, कमाल करते हो आप लोग। वो एक अलग इशू है, लेकिन ये देखें ग्लोबेशन का जो वाक़या है उनका जो हाँ ये देखें वो जो उनका एजेंट पकड़ा गया है, वो क्या कर रहा था बलूचिस्तान में, हमारे खिलाफ ही तो कर रहा था। और जो उनके मामलात अभी तक आए हैं, ये उनका पायलट हमने रिहा किया है। साबित किया आपने कुलभूषण जाधव एजेंट था, ये साबित कर पाए आप? जिस दिन साबित कर देना उस दिन ये बकवास करना। आज तक साबित नहीं कर पाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हार गए। कुलभूषण जाधव के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके आईन में बदलाव करके नया कानून बनाना पड़ा आपकी सरकार को, और बात करते हो कि जी एजेंट था। साबित करो ना पहले कि एजेंट था। ये हवा हवाई बातें करना पाकिस्तानियों में तो बहुत आम है, बहुत आम है। तिल का ताड़ बना देंगे। आज तक साबित नहीं कर पाए कुलभूषण जाधव एजेंट था, एजेंट है। और अभिनंदन, पार्लियामेंट में खड़े होकर किसने बयान दिया था कि माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी? सुनिए जरा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो अभिनंदन की बात तो करो ही मत। का एक अलग सीन है। लेकिन उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा नहीं हम डर के किया उन लोगों ने। उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया उस टाइम? इंडिया वालों ने कहा जी हमारे से डर के इन्होंने दिया, लेकिन हम अब क्या करें फिर? अब क्या करें? नहीं बस ठीक है, वो अपना सिस्टम में रहे, हम अपने सिस्टम में रहे। अपने सिस्टम में कोई आगे ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब ये कह रहे नहीं, हम तो कितनी बार कहा है, वो खुद ही नहीं। अब हमारी टीम नहीं आने देखे। अभी पीछे ये क्रिकेट में देख लें कि क्रिकेट इशू उठा लें। तिजारत किसने बंद की? कब में वो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं आई? तिजारत किसने बंद की थी? नहीं, तिजारत उधर से ही हुई है, देखे ना। 2019 में इमरान खान नहीं, 2019 में इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है, हम भारत के साथ बॉर्डर, हम भारत के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं जब तक आर्टिकल 370-35 पे बहाल नहीं होता। तो ये इसका आपने खुद ही जवाब दे दिया। बुनियादी इशू के कश्मीर के उन्होंने हुक्म मुसल्लत कर दिया है। कश्मीर बहुत आगे निकल गया है। एक दफा पढ़ ले, एक दफा देख ले। ये बात नहीं है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कह दिया कि शरा गया कश्मीर, तो वो है, वो इतने बड़े अपने कश्मीर को पहले शहरक समझ लें। अपने कश्मीर में बिजली के इश्यूज हैं, गैस के इश्यूज हैं, उसको तो शहरक समझ लें। देखिए वो तो ओवरऑल पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इश्यूज रहते हैं। लेकिन बुनियाद जो हमें, वो हमने नहीं छोड़नी। आप चाहते हैं कि जो यहाँ पर नजरिया देखे ना, आप शुरू से बात करें ना, फिर बात तो सारी नजरिए पे बात करते हैं। 2 कौमी नजरिया क्या था भाई, कि इस्लाम मुसलमान अलग सिस्टम है, उनका अलग सिस्टम है, वो हमने मुल्क बना लिया। ठीक है, अब हम उनके मुताबिक के अंदर ढेरों नॉन मुस्लिम है। फिर आप वहाँ के मुसलमानों को कह दें कि सऊदीया छोड़ के पाकिस्तान आ जाए, दुबई के मुसलमानों को कह दें कि वो दुबई छोड़ के पाकिस्तान आ जाए ना। फिर सबको कह दें कि सारी दुनिया के मुसलमान सब कुछ अलग करके पाकिस्तान में आ जाए, 2 कौमी नजरिए पे चले। तो सुने ना, आप मिक्स ना करें ना बात को। हम ये नहीं करेंगे यार मुस्लिम ना रहें, लेकिन अपने सिस्टम में रहें, बुनियादी हकूक तो ना महरूम करें ना। इसी तरह पाकिस्तान का जो इशू बना था, मेरी बात आराम से बात करते हैं, रुकिए।
मेरी आप अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रखती हूँ, ठीक है? अच्छा, आपने बुनियादी हकूकों की बात की है। बुनियादी हकूक में क्या आता है? रहन सहन के राइट्स आते हैं ना, बिजली, पानी, गैस, खाना पीना, रहन सहन, एजुकेशनल राइट्स आते हैं, आपको जॉब्स कितनी मिलती है वो आती है, यही आती है ना? सही बात है, है ना? सही है। हाँ, तो ये उनको मिल रही है ना, ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, ये तो सऊदिया ने भी बता दिया है। आपकी बात देखें कितनी, अब आपने बात किया, अब इंडिया में रहने वाला मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, ये बुनियादी हकूक है। वेस्ट बंगाल में हाँ, बाकायदा, ये सुनिए वहाँ पर अच्छा, हमेशा ये बात की गई है, एक कंट्री है जिनका कल्चर ये नहीं है, एक कंट्री है जिसका कल्चर, कल को कोई टीम हमारे मुल्क में आती है, एक मिनट, कल को कोई टीम हमारे मुल्क में आती है, नाउजुबिल्लाह, जिस जानवर का हम नाम नहीं ले सकते, हम उनको सुअर का गोश्त देंगे अगर वो मांगेंगे? तो नहीं देंगे ना, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं है भाई। यार मुस्लिम तो खा सकता है ना, उसको तो राइट है ना, वो जो मर्जी करे। हमारे में हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। देंगे, हमारे ऑफिशियल लेवल पे अलाउ किया जाएगा, ये बात नहीं है वो, लेकिन उसको तो करेंगे अलाउ, ये बात नहीं होगा, इजाजत देंगे? नहीं देंगे हम, नहीं देंगे ना। तो देखे ना, जो हमारे सेंटिमेंट्स, एक मिनट, हमारी फीलिंग्स को कोई हर्ट करता है तो हमें फील होता है ना, इस तरह से देखिए, अब गाय उनके लिए क्या है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बात छोड़े ना, आपने बुनियादी हकूक की बात की है, मैंने बुनियादी हकूक पे आप रहे ना, बुनियादी हकूक पे ये कि एक मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खा सकता, यार ये कौन सी बात है? खाते हैं वहाँ पर, क्यों नहीं खाते? आपने अगर उनकी मूवीज देखी हो, अगर आपने जी खाते हैं मगर खाते हैं, आप हकाइक पे खाते हैं, अंदर अंदर के जो है ना होता है। उन्होंने देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने अगर उनकी फिल्म्स भी देखी हो ना, आपने अगर उनकी वेस्ट की मूवीज भी देखी हो ना, तो उसमें भी बाकायदा वो गोश्त खाते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, बीफ खाना और गाय खाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीफ में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, और गाय तो जो यहां खाएगा भैया, दिक्कत है उसके साथ, बिल्कुल दिक्कत है। ठीक वैसे ही जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आपके यहां मैं जाकर वहीं सूअर काटूं और वहीं खाऊं, आपके यहां जाकर पाकिस्तान में आपको क्या फीलिंग होगी? वही फीलिंग है कि जो चीज आपके यहां मनाही है, आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है, जब वो कई काम आपके सामने होगा तो आपको दिक्कत होगी, आप छोड़ेंगे, आप लिंचिंग कर देंगे मेरी। तो भैया हमारा कल्चर है, हम गाय की पूजा करते हैं भाई, गाय हमारे लिए सर्वोपरि है, मां के बराबर है। ये काम हम नहीं करने दे सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके यहां कहां लिखा है कि गाय खाकर ही आप असली मुसलमान साबित होंगे? ये बता दीजिए, बताइए। और ये मैं नहीं कहता, आपके मुस्लिम स्कॉलर्स ही कहते हैं भाई, मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं। सुनिए, लेकिन आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों, गाय का दूध पिया करो, इसमें शिफा है, गाय का घी खाया करो, इसमें दवा है। जरा अल्फाज के फर्क को भी मुलाजा फरमाइए। और गोश्त से बचा करो, इसमें बीमारी है। तिबरानी की एक हदीस, उसमें भी गाय के बारे में यही कहा गया कि गाय के दूध में शिफा है, इसका मक्खन दवा है, इसका गोश्त बीमारी है। हम बात करेंगे इंडिया की। यहाँ पर मुसलमान इसलिए गलत हैं, इनमें मना किया गया है गाय के गोश्त, ये मुसलमान उस हवाले से गलती पर हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि कुरान में किसी भी जगह पर ये नहीं है कि आप गाय को ज़बह करो। Because you can't read the Quran. Yeah, they say, well, it's in the Quran that I have to eat cow. No, it's not in the Quran that you have to eat cow or anything. And in fact, a bit of a personal case, I've been vegetarian for 2 years now, and I've been very healthy, as you can see. Most of my problems, I had problems in my gums, I had problems with my skin. Now, you know, things are going good. So I invite everyone else to become vegetarian. It's a lot easier. अब इसके बाद आप नया लेके आ जाएंगे, ये तो झूठे हैं, ये तो पता नहीं क्या करते हैं, ये नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मौलवियों द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है कि गाय का गोश्त खाओगे तभी असली मुसलमान साबित बनोगे तुम। ये फर्जीवाड़ा करेंगे यहां पे तो भाई दिक्कत है। आपकी किताब में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये करेंगे तभी आप असली मुसलमान साबित हो। जाकर पढ़ लीजिए पहले अपनी किताब, ये आपके ही स्कॉलर्स कहते हैं, सुनवा दिया मैंने। करे ना, हाँ, लेकिन ये चीजें प्रेशर है। आप भी देखिए, वहाँ का कल्चर ये है, बताएं वो गाय को क्या मानते हैं? मेरे से बहस करें ना आप बात खुली। फिर दूसरी बात अभी जो कनाडा के सिख के साथ हुआ, वो देखे ना, अब सिख कम्युनिटी के साथ वो जो कर रहे हैं वो भी देखे ना। नहीं बात तो फिर आप वो डाल करें ना, फिर उनके साथ क्या हो रहा है। मेरी बात सुनिए, हम तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में तो हर बंदे को आज़ादी है। सुनिए तो सही, हम हमेशा खालिस्तान को बीच में लेके आते हैं, हम मुख्तलिफ तरीकों को बीच में लेके आते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी इसका जवाब देती हूँ। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं,
उन्होंने साथ दे दिया भारत का। अब मैं आपको सऊदीया की और दुबई की मिसाल देती हूँ। सऊदीया ने एक रियाल छापा था, उस पर उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को ही भारत का हिस्सा बता दिया। दुबई ने रिसेंटली एक नक्शा जारी किया, उन्होंने उस नक्शे के अंदर सारा का सारा कश्मीर भारत को दे दिया। अब बताए क्या है ये तो कोई ये प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो हकाइक के मबनी बात करनी चाहिए, ठीक है, वो है जो उनके पास जो कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर है ना, हक उन्होंने किया हुआ है वहाँ पे। आज भी अगर वो खुलेआम वो कहें जी हमें पूरे रेफरेंडम से बताएं पाकिस्तान के साथ रहना, इंडिया के साथ रहना, खुद ही मुंसफ बन जाए, खुद ही वकील बने, खुद ही फैसला बनाए, इस तरह तो नहीं होता ना। मुकम्मल तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा को बुलाएं, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा खुद इंडिया गया था उसको छोड़िए, मार खाने के बाद, तो उसी पे आए ना। क्यों अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे बुलाएं, इधर पाकिस्तान के, कश्मीर के और इंडिया के कश्मीर की उमंगों के मुताबिक फैसला हो तो हमें कबूल है। कश्मीर की उमंगों के मुताबिक आप इंडिया से हिंदू लेके जाओ वहाँ पे मुसल्लत करें, वो तो नहीं होता। जो वहाँ के मकामी सिटीजन है कश्मीर के, उनके साथ वो बात करें ना। बात हो तो फिर आए रोज इंडिया में कश्मीर में नेट क्यों बंद होता है? कब बंद होता है? 5G चल रहा है वहाँ पर। देखना कल भी न्यूज चल रही थी कि भाई वो पुरानी वीडियोस हैं। ये तो आप अपनी बात अलग बात है, लेकिन मैं बताती हूँ। अच्छा चले आप कश्मीर को छोड़े, मुझे पता है पाकिस्तानियों के कश्मीर के साथ वो जज्बात जुड़े हुए, वो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने जान बचाई। अब हमने आपस के रिलेशंस बेहतर करने हैं, हमने नफरतें नहीं बढ़ानी है, क्योंकि देखिए चाइना और भारत की भी आपस में लगती है, लेकिन उन्होंने तिजारत नहीं रोकी, कभी भी अपना बिजनेस नहीं बंद किया है। तो हम किस तरीके से इन नफरतों को खत्म करें? बात देखना दोनों तरफ से ताली बजती है, ठीक है। आप बात इस तरह समझिए, अभी एशिया कप का, अभी आप करें बात, वो कश्मीर को भी छोड़ दें, अभी एशिया कप हुआ है, देख कितने मुज़ाकरात चले, बीच में ICC इन्वॉल्व हुआ कि भाईजान पाकिस्तान की हक बनता है पाकिस्तान में खेलने, वो क्यों नहीं आए? मुझे ये इतना सा सवाल बता दें, इंडिया क्यों नहीं आया खेलने पाकिस्तान? उनको आना चाहिए था। तो फिर ये देखे ना, वो एक दफा उनको आके चेक करना चाहिए था। पानी बंद कर दिया था, वर्ल्ड कप बंद किया पानी, इंडिया ने पानी बंद कर दिया। पानी कब बंद किया? कौन से सूबे का? ये पाकिस्तान का। कौन से सूबे का पानी बंद किया? ये सूबा पंजाब का। पानी कैसे बंद किया उन्होंने? ये दरिया में पानी नहीं था, हमारे डैम वगैरह बन रहे थे, उस वक्त उन्होंने पानी बंद कर। डैम बन रहा है? कौन सा बन रहा है? जब उन्होंने डैम का मंसूबा किया उन्होंने पानी बंद कर दिया था मैडम। ये कब की बात है मेरे भाई? सैलाब आया था, सुने, हाँ सैलाब आया था ना, सैलाब सिंध वाली साइड पे सैलाब आया था कि नहीं आया था? इतना पता आपको? अच्छा एक्सक्यूज मी, आप अगर ये चाहते हैं ना इंडिया वाले अगर चाहते हैं ना हम जंग ना लड़ें, वो कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज कर कश्मीर छोड़ दें, कश्मीर हमारा है। कश्मीर आपका है? तेरे अब्बा का है कश्मीर, तेरे अब्बा कागज पर लिख कर गए कश्मीर। यही दिक्कत है भाई, आप लोग पढ़ते लिखते हो नहीं, आप लोग लॉजिक समझते नहीं हो। पाकिस्तान पहले आया या कश्मीर पहले आया? कश्मीर पहले से है ना। मैं ये सवाल पूछता हूं कि कैसे कोई पाकिस्तानी ये कहता है कि कश्मीर हमारा है? कैसे? आपके पास उसके कागज हैं, आपके पास उसके दस्तावेज है जिस पर लिखा गया हो कि हाँ जी कश्मीर पाकिस्तान का हुआ। कैसे आपका है? आपका कोई घर है, घर के मालिक आपके अब्बा हैं, और मैं जाके कहूं कि अबे हट घर तो मेरा है, तो आप कागज दिखाओगे ना कि नहीं नहीं घर का मालिक मैं हूं, मेरे पास कागज है। वो कागज भारत के पास है। जम्मू कश्मीर के मालिक ने कश्मीर भारत के साथ विलय किया था, जाकर पढ़ो। और जो यूएन रेजोल्यूशंस की बात करते हो, जाकर पढ़ो उन यूएन रेजोल्यूशंस को। बेअक्लों की तरह बात मत करो, इसलिए पूरी दुनिया हंसती है तुम पर पाकिस्तानियों। पढ़ो पहले। और इन भाई साहब ने, टोपी वाले मुल्ला जी ने कहा कि जी क्यों नहीं आते वो काम करने, इसका कोई जवाब दे दो, खेलने क्यों नहीं आते? मैं इसका जवाब देता हूं, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से खेलने नहीं आते। आपके देश में खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रहेंगे जब आपके फॉर्मर पीएम को उनकी रैली में गोली मार दी जाती है, इमरान खान को, जब आपका फॉर्मर पीएम सुरक्षित नहीं है आपके देश में। अभी 4 दिन पहले अटैक हुआ, उसमें 4-5 लोग मारे गए सिबी में। बाज पर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। आपके यहां की मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 70% टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं पाकिस्तान में, और आप कहते हैं कि एक दुश्मन देश के प्लेयर जो हैं वो चले जाएं खेलने। कैसी बात करते हो यार? अकल है कि नहीं है, या सिर्फ दाढ़ी बढ़ाई है, अकल नहीं बढ़ाई है? कोई लॉजिक नहीं है आप लोगों के पास। जब हम कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, उसका सबूत दे रहे हैं ना भाई कि सिक्योरिटी कंसर्न है, बम धमाके हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं आते खेलने? पागल है क्या? हम जाएंगे वहां पे खेलने? अपनी टीम के खिलाड़ियों की जान दांव पर लगाएंगे? इंशाल्लाह। भाई मेरा सिर्फ इतना मकसद है, अपने सूबों को हम डेवलप कर ले।
अभी हम उनको यहाँ लाएंगे। हमारी नई हुकूमत आ रही है, भाई हुकूमत पे नहीं मैं बात कर रही, आप बताओ। बात यही है ना कि देखें ये मामला तो मैंने नहीं बात करनी। मामला ये है ना कि पहले ये छोटे मोटे इशू हर मुल्क में हर जगह रहते हैं। पानी बंद कर दिया, कभी कुछ बंद कर दिया, अपने डैम्स बनाए ना, हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट है? मुझे बताएं, सिंध तास मुआहिदे में हम जाते हैं, हमारे पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। अफरीदी कप्तान था, उसको धमकी, जब शाहिद अफरीदी कप्तान था उनको धमकियाँ दी गई हैं, तेरे बीवी बच्चे उठाकर ले जाएंगे। इंडिया ने दी है। कब दी थी धमकियाँ? जब वर्ल्ड कप हुआ था, जब सेमीफाइनल हुआ था। क्या दी थी प्रॉपर धमकी बताएं? तो आप प्रॉपर धमकी यही, अगर मैच जीते, अगर आपके खिलाड़ियों ने अच्छा खेले, आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं आने देंगे। जाने दें, ये सबको पता है कि हमारी क्रिकेट टीम ने कैसा खेला। सिर्फ हम पर ही उन्होंने प्रेशर डालना, जाने दें, ये बात जोड़ वो लगती है उनसे मैडम। चाइना के साथ भी लगती है मेरे भाई, उनके बहुत सी कंट्रीज के साथ। चाइना क्रिकेट टीम का कोई हिस्सा तो नहीं है ना। हम तो कौन टीम के माशाल्लाह हमारे प्लेयर अच्छे हैं, शुएब अख्तर था। चले भारत ने चलो धमकी दे दी, हम दूसरी टीम से कैसे हार गए? कौन सी दूसरी टीम मैडम? सेमीफाइनल में जाकर हमारे क्वार्टर फाइनल में क्या हो गया? अभी वाले की बात कर रही हूँ जी, अभी वाले की अभी भी बड़ी टीमों से हम हारे हैं, बस करना वो छोड़ दे, मैच को छोड़ दे। नहीं है, बुनियादी बात ये है ना कि ये तो हार जीत लगी रहती है, वो लगा, लेकिन ये कि किसी मुल्क में देखें टीम भेजने क्या फ़र्क पड़ता है मुझे बताएं। अगर उनके दिल इतने बड़े हैं हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, फिर वो अपनी टीम भेजते जिस तरह दूसरे मुल्क में भेजते। देखा, मैं कहती हूँ कि आना चाहिए था, ये तो मैं भी कहती हूँ, ठीक है, जो बात ठीक है वो मैं भी मानती हूँ। पाकिस्तान की टीम जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जिस तरह वो उनकी टीम आई, हमारी गई, इसी तरह फिर वो आते, फिर हम जाते, इस तरह ताल्लुकात बढ़ते ना। अब वो करते ही नहीं है तो फिर हम किस तरह करें मुझे बताएं। आप नेगेटिव बातें करें, आगे बताएं ना कैसे अपने हम दोनों कंट्रीज अपने जो है वो मामला दुरुस्त करें। फिर उन्होंने हमारे 19 मछुआरों को बचाया, उन्होंने बचाया, इंसानियत के नाते उन्होंने बचाया। अगर उनका कोई मामला हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में होता तो हमारे भी जवान ऐसे ही करते, क्योंकि हमारी जो हमारी फौज है ना, हमारी जो पाक फौज है माशाल्लाह बहुत बहादुर है, ठीक है। हमारी अभी ताल्लुकात कैसे दुरुस्त करें? बहुत बहादुर है जनाब, 93,000 पैंटें, सरेंडर, फोटो, वीडियो, बड़ी बहादुर है जी। इतनी बहादुर है कि आपका जो अभी इससे पहले वाला जो आर्मी चीफ था वो अपनी डॉक्ट्रिन में लिखवा के गया कि 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी है। इतनी बहादुर फौज है। और अभी बाज वो है ना बलूचिस्तान में, वहां हुआ बीएलए वालों का अटैक, वहां पर देखिए आपके फौजियों की बहादुरी, घंटा कुछ कर नहीं पाए। कसम से पाकिस्तान नहीं होता तो क्या होता यार, इतना एंटरटेनमेंट कैसे होता हमारा यार। थैंक यू पाकिस्तानियों, बहुत एंटरटेनमेंट कराते हैं यार आप लोग हमारा। वो हमारे मुल्क में आकर हमारे साथ मछुआरे तो बचाए, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि हमारी आर्मी जो नेवी में, नेवी ने उनके पूरे 15 फौजी बचाए। जब दौरान कभी ये कुछ अर्सा 2 महीने की बात है, कुछ अर्सा पहले जब हमारा बॉर्डर ऑपरेशन का मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन मैंने पूरी डिटेल पढ़ी थी, जिस डिटेल में ये था कि हमारी पाकिस्तान की जो नेवी है उन्होंने उनके 15 बंदों को मिशन के रेस्क्यू करने के बाद इंडिया को वापस भी दिया था। बहुत अच्छी बात है, अगर बचाए ऑपरेशन का नाम बताएं ताकि मैं ये प्रॉपर चलाऊं ना। मुझे ऑपरेशन का नाम नहीं पता, मुझे जो बात याद थी ऑपरेशन का नाम आपको पता है? बचाए तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो इस चीज को भी कहती हूँ एक पॉजिटिव जेस्चर है, जाना चाहिए, बचाना चाहिए। इसी तरीके से हमारे है ना, आप सर्च कर सकती हैं कि नेवी ने बचाया है तो आपको आइडिया आ जाएगा ना। वही तो कह रहे हैं ना कि नाम लेकर ना ये जो 15 जवान बचाए ये सर्च करें। मैं सर्च करूँगी, अगर बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल ये था कि रिलेशन कैसे बेहतर करें। वो ऐसे ये कब बचाया भाई? भारतीय फौजियों को बचाया पाकिस्तानी नेवी ने। ये नया चूरन पता चला भाई। अच्छा जी, कमाल की बात। छोड़ो यार, अब वीडियो नहीं देखना, बहुत कॉमेडी हो गई। मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी बड़े एहसान फरामोश लोग हैं, बड़े एहसान फरामोश लोग हैं। थैंक यू बोला, लेकिन हाँ तो उनका काम था, इंसानियत के नाते बचा देंगे, ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया यार। हाँ ठीक है, ये है आपकी बदनीयती। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। हमने आपके लिए नहीं बचाया, हमने इंसानियत के लिए बचाया। और दुनिया देख रही है कि हमारी नेवी ने क्या किया है, समझे? और दुनिया पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलती है, दुनिया चलती है चीजों को देखकर, समझकर कि कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से चलती है। और दुनिया ने देख लिया है कि भारतीय नेवी कितनी कैपेबल है और उसने क्या किया है।
नहीं मानना आपको, मत मानो, कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा धर्म जो कहता है, हमने वो काम किया है, हम अपने धर्म पर अडिग हैं, हमने अपना धर्म निभाया है, बाकी आपकी मर्जी। वो 19 पाकिस्तानी तो याद रखेंगे ना, ताउम्र याद रखेंगे, मरते दम तक याद रखेंगे ना कि किस तरह वो मौत के चंगुल से बचकर आए हैं और किस तरह इंडियन नेवी के कमांडोज ने अपनी जान दांव पर लगाकर उनको बचाया है। कम से कम वो तो याद रखेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बीती है, क्योंकि उनकी पाकिस्तानी नेवी उनका डिस्ट्रेस कॉल सुनकर नहीं आई, इंडियन नेवी आई, इसलिए वो जयकारा लगा रहे थे। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।